हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है शाम का समय और ये वीडियो है सप्तमी वाले दिन का। उस दिन मैंने बनाए थे पनीर के पराठे और उस दिन का वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था, इसीलिए मैंने इसको अलग कट कर दिया था और डाल रख लिया था कट करके कि किसी और दिन डाल देती हूँ। तो फिर अष्टमी वाले दिन, फिर नवमी वाले दिन मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया था, तो सोचा कि उसी में इस क्लिप को भी जोड़ देती हूँ। तो मैं पराठे बनाने जा रही थी, तैयारी सारी मैंने कर ली थी और काफ़ी टेस्टी पराठे बने थे। आटा भी मैंने लगा के रख लिया था, पनीर में भी सारे मसाले वगैरह सब कुछ कद्दूकस करके रख लिया था और टमाटर की चटनी भी बना के रख ली थी, भुने हुए टमाटर की, जो कि मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद भी है। और फिर मैं बनाने लगी थी पराठे। उसके लिए मैं ले लिया था मैंने, देखिए, आटा, और इसको अच्छे से मसल के और फिर इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना के और उनको बेल के और फिर बनाऊंगी पनीर के पराठे। और थोड़ा सा अगर बेल दो तो भरते हुए अच्छे से बन जाता है, चाहे आलू का पराठा हो और चाहे हो पनीर का पराठा। तो भरावन अच्छे से भर जाती है और इसको फिर अच्छे से बंद भी कर देते हैं, तो उसकी अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है जिससे कि पराठा फटता नहीं। तो देखिए, थोड़ी सी लोई को मैंने थोड़ा सा बेल के और उसका साइज़ बढ़ा दिया था और फिर मैंने उसमें बराबर भर ली थी। और अब इसको अच्छे से बंद करने के बाद आहिस्ते से धीरे धीरे सॉफ्ट हाथों से इसको बेल लूँगी। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। और जितने हल्के हाथ से इसको आप बेलो उतने ही अच्छे से ये घूमता रहता है और अच्छे से चारों तरफ से बराबर चिकना भी हो जाता है और फटता भी नहीं है। इसके इस सॉफ्ट तरीके से या हल्के हाथों से बेलने से कई फ़ायदे हैं। फटेगा नहीं, चारों तरफ घूम घूम के आप बेल दो, घुमा घुमा के अच्छे से बेल जाता है। और बेलने के बाद अच्छे से आप उसको सेको तो फिर फटता नहीं है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने इसको बेल के और तवे पे डाल दिया था और अब लगा दिया था इसमें घी। दोनों ही तरफ अच्छे से लगा दूंगी घी और अच्छे से क्रिस्पी से सेक दूंगी इनको। और इस तरह से काफ़ी टेस्टी पनीर के पराठे बनके हो चुके थे मेरे तैयार। और गरम गरम सेकती जा रही थी और बच्चों को खिलाती जा रही थी। और फिर मैंने भी खा लिया था और फिर किया था सारा अपना काम रात का। और ये देखिए, दोनों ही तरफ से अच्छे से देखिए ये सेंक दिया मैंने पराठा और काफ़ी क्रिस्पी अच्छा सा पराठा बना था। और फिर मैंने सोचा कि इसको काट देती हूँ बीच से, लेकिन बच्चों ने कहा कि मत काटिए, हम लोग ऐसे ही खा लेंगे। तो फिर मैंने डबल फोल्ड कर दिया था और इसको अब बच्चों को दे देती हूँ। थाली में चटनी मैंने पहले ही रख रखी थी, देखिए इस तरह से। और अब दे देती हूँ बच्चों को भी। आप आइए, आप लोग भी खा लीजिए। और ये वीडियो नवमी वाले दिन का है। हम लोग गए थे गंगा स्नान करने के लिए, ये उसी दिन का वीडियो है। और कुछ वीडियो बच्चों ने बनाया है जो फ़ोन को टेढ़ा करके रखा हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो टेढ़ा हो गया है। सीधा फ़ोन रखो तो काफ़ी अच्छा सा वीडियो बन जाता है। और फिर मैंने देखा तो मैंने कहा कि सीधा फ़ोन करके बनाओ तो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो देखिए कितना ज़्यादा प्रवाह था गंगा जी में, कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई थी गंगा जी। और हम लोग गए थे गंगा स्नान करने के लिए, तीनों बेटों को लेके। और फिर मैं गई थी क्योंकि 1 साल पूरा हो गया था हस्बैंड को गए हुए, तो मेरा मन था कि गंगा स्नान कर लूं, क्योंकि पूरे 1 साल के पीरियड में मैं एक बार भी गंगा स्नान करने नहीं जा पाई। स्वास्थ्य ही नहीं सही था कि मैं जा पाऊँ। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि एकादशी से पहले, अब 1 साल तो पूरा हो गया है, तो पितरों में ही नवमी के दिन मैं गई थी गंगा स्नान करने के लिए। और एकादशी के दिन इसलिए नहीं रखा क्योंकि एकादशी के दिन फिर ब्राह्मण को भोजन कराना था। श्राद्ध तो अभी होगी नहीं, क्योंकि अभी अगले साल उनको पितरों में मिलाएंगे तब श्राद्ध शुरू होगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नवमी के दिन ही जाके माता चंडिका के दर्शन करूंगी, गंगा स्नान करूंगी
और इस तरह से बच्चों के साथ माता के मंदिर में जाना काफ़ी शुभ माना जाता है। और सभी कहते हैं कि परिवार के साथ, और इतने ज़्यादा कौवे उस दिन देखिए पुल के ऊपर थे कि आपको क्या बताऊं। और आ चुके थे हम लोग चंडिका माता के स्थान पे। काफ़ी अच्छा स्थान है और बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी उस दिन, सारी दुकानें बंद थी। और ये देखिए, ये है माता का मंदिर का गेट। काफ़ी बड़ा दरबार है माता चंडिका का, भव्य दरबार है माता का। और हम लोग पहुँचे, फिर हम लोगों ने गंगा स्नान किया। और ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया था बच्चों ने, जितना भी बनाया बस उतना ही मैंने डाल दिया था। और ये चारों तरफ काफ़ी सरकार की अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे भी। और अब तो टीन सेट भी चारों तरफ पड़ चुके हैं, और तखत वगैरह काफ़ी, और नाव भी बहुत सारी थी, खड़ी थी। देखिए गंगा जी का प्रवाह कितना तेज था, और चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा था। और उसके बाद हम लोग गंगा स्नान करने के बाद हम लोग आ गए थे माता चंडिका के दर्शन करने के लिए। आइए आपको भी करा देती हूँ माता चंडिका के दर्शन। और ये है माता चंडिका का दिव्य दरबार। और अंबिका चंडिका माता दोनों बहनें यहाँ पे विराजित हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसा रही हैं। और उन्हीं के बगल में ये है भगवान भोलेनाथ का मंदिर, जहाँ मैं पूजा कर रही थी। तो पंडित जी मुझसे कह रहे थे कि आपने जो भोग चढ़ाया है भगवान को, वो काफ़ी अच्छी तरीके से चढ़ाया है, आपके पूजा करने का ढंग काफ़ी अच्छा है। और जो ये चारों तरफ गणेश जी, हनुमान जी, गौरी माता, कार्तिकेय जी, नंदी जी सभी विराजित हैं भगवान भोलेनाथ के इस स्थान पे। और काफ़ी बड़ा देखिए तांबे का नाग भी लिपटा हुआ है भगवान भोलेनाथ के चारों तरफ। और फिर पंडित जी से हम लोगों ने प्रसाद लिया और फिर हम लोग घर आ गए थे। और जब हम लोग घर से गए तो बिल्कुल हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, और चारों तरफ देखिए काफ़ी दूर दूर तक गंगा जी भरी, पूरा जल खेतों में भरा हुआ है गंगा जी का। कई बीघों तक जल ही जल दिखाई दे रहा है, कहीं कुछ भी सूखा नहीं है, चारों तरफ जल। इससे ये हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि करीब 10-15 दिन पहले यहाँ पे गंगा जी जो थी वो बहुत ज़्यादा ऊपर थे, भारी प्रवाह गंगा जी का था। लेकिन बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने स्नान पूजन किया, और फिर हम लोग अपने घर आ गए। और फिर ये शाम का वीडियो था, और मैं थोड़ा सा अपने घर की चीज़ों को अलग अच्छे ढंग से फिर से रखी हूँ। और देखिए जाली यहाँ पे रख दी, और यहाँ पे रसोई के जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पे मैंने अपने सारे सामान को हटा के 2 तख़्त यहाँ पे डाल दिए। फिर हम लोग अभी यहीं पे लेटने लगे हैं, क्योंकि बाहर कूलर में लेटना इस समय बहुत ज़्यादा ही नुकसानदायक है। बच्चों को वैसे भी सर्दी और ज़ुकाम का समय चल रहा है, और बच्चों को थोड़े से अगर सर्दी लग जाएगी तो फिर बुखार कहीं फिर से ना आने लगे, इसी वजह से हम लोग अब यहाँ अंदर की तरफ लेटने लगे हैं। तो ये देखिए दोनों तख़्त मैंने यहाँ पे डाल दिए, और जाली जो रखी थी, जो हम लोगों ने दूध वगैरह जिसमें रखती हूँ मैं, तो वो हटा दी। तो ये कपड़े रखने लगी थी मैं बच्चों के, और बच्चे तो जब जितने बार कपड़े निकालते हैं उतने ही बार फेंक देते हैं। तो जो नए कपड़े थे उनको धुले थे मैंने, उनको रख देती हूँ अलमारी में। और ये देखिए इतने सारे गीले कपड़े, क्योंकि बारिश का आलम तो उस दिन इतना ज़्यादा था कि आपको क्या बताऊँ। तो फिर ये कपड़े मैं फैला देती हूँ। और अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, अपना आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें, और इसी तरह से अपना प्यार मुझे हमेशा देते रहिए। इसी आशा के साथ वीडियो यहीं से ख़त्म करती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा बारिश 2-3 दिन फिर से हुई थी, और कभी ये लगने लगता है कि मौसम साफ़ हो चुका है, और कभी इतना ज़्यादा बारिश होने लगती है कि क्या बताऊँ।